इन दोस्तों लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एक्सरसाइज 14A के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो आपके पास ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि स्लोप निकालने का आपके पास दो तरीके हैं। जो पहला तरीका था वो तो आपके पास एंगल गिवन होता था, m इज इक्वल टू टेन थीटा से निकालते थे जब आपके पास एंगल गिवन होता था। दूसरा अपने पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला था जब 2 पॉइंट्स गिवन था और उसके लिए फॉर्मूला था y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का x1। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑफकोर्स उसके 4 पार्ट हैं और चारों के चारों पार्ट में आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको क्या करना है? स्लोप निकालना है। तो चलिए बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। पॉइंट ए जो आपके पास -2,1 है, जो पॉइंट बी है आपके पास -3,-4 है, राइट। ओनली 3,-4 है। तो आपके पास कुछ इस तरह से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 की नेमिंग करते हैं, सेकंड पॉइंट होता है x2 और y2 की नेमिंग करते हैं और अपने को x1 x2 y1 y2 की ही ज़रूरत है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो y2 माइनस का y1 और आपके पास डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का x1 है। तो y2 के जगह पे आपके पास -4 है, बीच में माइनस, फिर y1 के जगह पे आपके पास कितना है? 1 है। तो यहाँ पे रख दीजिए 1 है, डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, x2 के जगह 3 है और x1 के जगह माइनस लगा दीजिए पहले ये वाला फॉर्मूले वाला। फिर x1 का क्या आपके पास -2 है, तो -2 पुट करेंगे तो ये +2 बना देगा। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको वैल्यूज जो आपको पुट करना है। तो इसमें कीजिए -5 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा? 5 कैंसिल कीजिए, कितना आया? -1। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर निकला है वो कितना आपके पास स्लोप की वैल्यू? -1। चलिए इसी के सेकंड पार्ट के पास चलते हैं। क्या गिवन है देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए में है आपके पास 0,-3 और बी में है आपके पास 2,1। तो चलिए ये आपके पास x1, ये y1 और ये आ गया आपके पास x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो 1 में से माइनस करेंगे -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। केयरफुली पुट करने आपको वैल्यूज, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास x2 माइनस का x1, तो 2 माइनस का 0 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। समझ में आती बात? डन है। चलिए तो ये हो गया आपके पास स्लोप का फॉर्मूला सेकंड, मतलब वैल्यू निकल गया आपके पास सेकंड पार्ट के। अब चलते हैं कहाँ पे? हम थर्ड पार्ट के पास। और थर्ड पार्ट में आपके पास ए की वैल्यू जो है आपके पास वो 4,-9 है और जो बी की वैल्यू है -2,-1 है। अब चलिए ये हो गया आपके पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपके पास x2 और ये हो गया आपके पास y2। तो यहाँ से स्लोप को वैल्यू निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो -1 में माइनस करेंगे -1 तो +9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, -2 में माइनस करेंगे 4, तो आ जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 8 बचेगा, नीचे सॉल्व करेंगे कितना बचेगा? -6। कैंसिल कीजिए, कितना आया? 4/3, 2 से कैंसिल कर दिया और माइनस का साइन नीचे या ऊपर लगाना ऊपर ही रहता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर इसी फर्स्ट का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में लेट्स सी क्या गिवन है आपके पास? वो आपके पास 2,5 है और दूसरा -4,-4 है। तो y2 माइनस y1 ऑफ कोर्स -4 में क्या करना पड़ेगा अपने को? -4 में माइनस करना है 5 और डिवाइडेड में -4 में माइनस करना है आपके पास 2, ऊपर आ जाएगा -9 और डिवाइडेड में कितना बचेगा? -6। कैंसिल कीजिए, है ना, 3 से कीजिए 3 टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास? 3/2। और ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे वो चारों के चारों क्या हो चुके हैं आपके पास? क्लियर हो चुके। चलिए अब हम आगे चलते हैं विथ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है ना, हंसते खेलते सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनको हम निपटा देने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, तो समझिएगा इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, तो पहला पॉइंट P है, P,3 है ना, K,3 है और दूसरा K 8,-6 है, इज -3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, सॉरी K। अब समझिएगा इस चीज़ को, लाइन ज्वाइनिंग मतलब एक पॉइंट P यहाँ पे, एक पॉइंट Q यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका स्लोप जो है वो क्या आपके पास? -3,4। जो m की वैल्यू है वो कितनी आपके पास? -3,4। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट नंबर बेसिकली k। तो देखिए अगर मैं इस 2 पॉइंट से अगर मैं स्लोप निकाल दूँ तो यार अपने को स्लोप तो मालूम है, तो स्लोप की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँगा? -3/4
4। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का x1, है ना। चलिए ये आपके पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। m के जगह पे आपको गिवन है वैल्यू -3/4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस का y1, है ना, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1। लीजिए हमने पुट कर दिए वैल्यूज, सॉल्व कर दीजिए। -3/4 ऊपर करेंगे तो माइनस का 9 और डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा 8 माइनस का k, है ना। अब माइनस से माइनस को उड़ा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस का 3k, है ना। 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 9 4 जा 36, आ जाएगा 24। 36 इधर लाइए माइनस का हो जाएगा और -3 के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 के हो जाएगा। इधर आएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 3 के, तो यहाँ से 3 इधर डिवाइड में भेज देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, कैंसिल करने के बाद माइनस का 4। तो जो k की वैल्यू निकल कर आई है वो कितना आपके पास, माइनस का 4। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन गिवन है आपके पास। जैसे जैसे आपके पास नए कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे मैं यहाँ पे आपके साथ फॉर्मूले जो है वो लिखता चला जाऊँगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इधर मैं 3 दिन से आपके पास वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, रीज़न थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, और क्योंकि खड़ा नहीं रहा जा रहा था, है ना, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। बट ठीक है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास 1,4, सेकंड पॉइंट आपके पास 3,-2 और थर्ड पॉइंट आपके पास -3,16। अब इसमें बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर है, ए है, बी है और सी है ना। ये पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ये वाला पॉइंट आपके पास सी है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। बट उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो समझिएगा, अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, उसके बाद अपने को इसको प्रूव करना है, तो यार अपने पास स्लोप का भी कॉन्सेप्ट है। क्या है, स्लोप का भी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अगर मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो एक ही है। देखिए कोलिनियर होता था, सबसे पहले क्या उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ ना, कंसेप्ट वाली वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आएगा। कोलिनियर का मतलब है द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है ना, इस तरीके से कहीं पे भी हो सकता है। बट वो तीनों लाइन कहाँ, तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई करने चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर लाई करनी चाहिए। तब हम उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, कोलिनियर कहते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। ए और बी पॉइंट का स्लोप निकाल दीजिए और उसको किसके इक्वल रख दीजिए, मतलब इक्वल आ जाएंगे अपने आप बी और सी के स्लोप के इक्वल, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बस ये दो चीज़ आपको निकालनी है। ये अपने आप इक्वल आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव हो जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। चलिए तो स्लोप ऑफ ए बी की निकालते हैं। तो इसका निकालेंगे -2, -4 -4 डिवाइडेड बाय में 3, -1 इज इक्वल टू 16, माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में -3 माइनस का 3। यहाँ से कीजिए -6 डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय -3। कैंसिल कीजिए -3, यहाँ पे कैंसिल कीजिए -3। देखिए दोनों इक्वल है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हैंस प्रूव। यहाँ पे हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया, जो हमसे स्पेशली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखा था कि आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, और वो हमने नहीं किया, है ना। तो हमने विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने प्रूव कर दिया कि ये लाइन क्या आपके पास ये सारे जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आती है बात, डन है। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस आर कोलिनियर। तो P पॉइंट है k,1, Q पॉइंट है 2, -5 एंड R पॉइंट है k -2 का 3 आर कोलिनियर। समझिएगा हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है और तीनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि तीनों पॉइंट्स क्या आपके पास कोलिनियर है। P Q R इस तरीके से मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, और ये तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और अपने से बोला है कि ये जो K दिख रहा है ना, ये जो K या फिर यहाँ पे जो K है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। दोनों जगह एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस K की वैल्यू निकालना है। बट हमें ये चीज़ गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या आपके पास कोलिनियर है। और जब कोलिनियर होता है तो स्लोप ऑफ P Q यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ स्टार्टिंग ये दोनों स्लोप ऑफ P Q विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ QR।
बोलिए हाँ या नहीं। तो इन दोनों का जब हम स्लोप इक्वल रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो -5 में -1 करेंगे डिवाइडेड बाय में, है ना, 2 में -k कर देंगे इज इक्वल टू क्यू आर का निकालेंगे तो आ जाएगा -3 में -5 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय में k -2 में माइनस करेंगे 2। समझ में आती बात। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, -6 डिवाइडेड बाय 2 - k इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय में k - 4। गॉट इट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसको करेंगे तो -6k और इसे इसको करेंगे तो +24k, है ना, -6 से दोनों को मल्टीप्लाई, अब 2 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4 - 2k, है ना, k वाले टर्म को एक साइड और उनको एक साइड, k वाला इधर लाइए तो -6k में +2k हो जाएगा इज इक्वल टू 4 उधर रखिए, इसको उधर भेजिए -24, कितना बचा इधर 4 आई थिंक, यस -4 इज इक्वल टू इधर कितना बचा -20, है ना, k उड़ा दीजिए यहाँ से, -20 के नीचे चला जाएगा -4, कितना आ गया 5 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है। समझ में आती बात। अगर नोट डाउन करना हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने वाली चीज़ें आ चुकी हैं, तो समझिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन की यहाँ पे बता देता हूँ, 3 थे आपके पास, y = mx + c, इसको कहते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते थे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरा होता था y - का y1 = m फिर ब्रैकेट में x - का x1, इसको कहते थे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। और एक और होता था आपके पास y - y1, स्लोप की जगह पे वही 2 पॉइंट वाला लगा देते थे, तो है ना, इस टाइप से निकल कर आ जाता था। और ये आपके पास हो गया 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल दीजिए एक तरीके से, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म नॉर्मली। ये आपके पास इक्वेशन के आपके पास क्या हो गए, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के फॉर्मूले निकल गए। ये आपके पास स्लोप के हो गए और ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूले हो गए, राइट, एक तरीके से। चलिए अब अपने को बोला है क्या क्या, देखिए, और एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, है ना, तीसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपके पास कोई लाइन x के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होता है, एंगल बनता है 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री स्लोप क्या होता है 0 होता है। और अगर कोई y के पैरेलल है, इसका स्लोप कितना होगा आपके पास 0 होगा। लेकिन इस वाले ये वाला लाइन अगर y के पैरेलल है तो स्लोप होता है नॉट डिफाइंड। स्लोप क्या होता है आपके पास दूसरे केस में नॉट डिफाइंड, जिसको हम लिखा करेंगे क्या 1/0 जनरली। क्या लिखा करेंगे 1/0। समझ में आती बात, डन है। चलिए तो आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बनानी है लाइन की जो पैरेलल क्या हो एक्स एक्सिस के, क्या हो एक्स एक्सिस के, क्या हो पैरेलल हो, राइट। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से क्या निकालेंगे यार, tan 0 वैल्यू 0, सो द स्लोप विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट गिवन है आपके पास, दैट इज -3,2। कितना है आपके पास -3,2। अब कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है ना, -3,2 बोले तो ऑफकोर्स इधर कहीं आने की कोशिश करने वाला ये -3,2 यहाँ पे एक पॉइंट होगा, राइट। तो अब अपने को यही चीज़ बतानी है कि बताइए आप फटाफट कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए आपको एक पॉइंट पता है, आपको एक स्लोप पता है, तो ऑफकोर्स मैं इस वाली इक्वेशन के साथ जाऊंगा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म के साथ, राइट, वेयर दिस पॉइंट एक्स एज x1, y1, राइट। और ये आपके पास स्लोप और x और y के टर्म में तो आपके पास इक्वेशन निकल कर आती है। तो आ जाएगा y - का y1, सो y1 इज 2 इज इक्वल टू, और क्या आपके पास स्लोप के जगह पे आपके पास 0 रखूंगा, ब्रैकेट में x - x1 की जगह -3 पुट करेंगे तो +3, कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है तो क्या हो जाने वाला है आपके पास 0 ही बनाने वाला है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। वैसे भी आपको मैंने बता ही रखा है इसको, अगर मैं इसको उधर लेकर जाता तो y = 2 और y = समथिंग नंबर कॉन्स्टेंट होता था x के पैरेलल, y का अगर वैल्यू गिवन होता था तो x के पैरेलल बनता था, x = समथिंग गिवन होता था तो y के पैरेलल बनता था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब बात आती है कई बार आंसर इस फॉर्म में लिखा रहता है, कभी इस फॉर्म में, तो घबराना नहीं है, कोई सा भी लिखिए सही है, बट जनरली कोशिश कीजिए कि इक्वल टू में 0 हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आती बात, डन है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर अप टू 5। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। एंड आई थिंक आपकी बार पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन बनाने के लिए दे दिया जाएगा। लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखा, वही दे दिया ना। चलिए वाई एक्सिस के कोई सा भी पैरेलल है, ये आपके पास ओरिजिन हो गया। वाई एक्सिस के पैरेलल स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का मतलब होता है क्या, 1/0 लेना होता है आपको। कितना लेना होता है, 1/0, है ना। और एक पॉइंट ये बना होगा आपके पास -7,5 दिया हुआ है ना। कहीं पे भी -7,5 है, -7,5 कैसे हो सकता है, इधर से पैरेलल है ना। तो -7,5 कहीं इधर आ जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। यही है ना -7,5, लेट में चेक, यस यही है। तो पैरेलल उधर से नहीं है, इधर से है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आ जाएगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1। देखिए y माइनस y1 की जगह कितना है 5 इज इक्वल टू m की जगह कितना है आपके पास, नॉट डिफाइंड, इट मीन्स 1/0 पुट करना है। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 पुट करना है। ब्रैकेट में x नहीं छोड़ना है, माइनस x1 की जगह कितना आपके पास -7, दैट विल बी +7। अब ये जो 0 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 0 बना देगा, इधर बना लेगा वो x +7, तो आपके पास आ गया x +7 और इक्वल टू में 0, है ना। अब देख लीजिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -7, है ना। उधर भेजेंगे तो -7 इधर कहीं, तो y के पैरेलल। x की वैल्यू गिवन हो तो y के पैरेलल। 1 वेरिएबल वाले 2 वेरिएबल वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, राइट। चलिए तो ये हो चुका आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था नहीं। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, सो योर एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड वाई इंटरसेप्ट इज -2। जब भी आपके पास एक स्लोप दिया हुआ है, जब भी आपके पास एक इंटरसेप्ट गिवन होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं, कुछ ये वाला इक्वेशन लगा। बात समझ में आती है, डन है। चलिए अब थीटा गिवन है, मतलब हम स्लोप निकाल लेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री एंड द tan 30 डिग्री गिव्स अस m इज इक्वल टू 1/√3। और सी क्या आपके पास, y इंटरसेप्ट, जो आपके पास इस वाले क्वेश्चन में ये जो c होता है ना, क्या होता है आपके पास, y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, बस उसी की जरूरत है अपने को, राइट। चलिए तो अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आ जाएगा y के प्लेस पे y और x प्लेस पे x, बस इसके जगह क्या आ जाएगा, √3। बोले तो 1/√3, x के जगह x और c की जगह -2 लीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू टेक एलसीएम दिस साइड। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इस तरीके से आ जाएगा √3, ये इधर कैंसिल, ये x बना लेगा, माइनस का इस तरह कैंसिल 2√3, ये इधर आ जाएगा √3 टाइम्स y, अंदर ला सकते हैं -x और प्लस का 2√3 और इक्वल टू में 0, है ना। इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, x वाली को पहले, है ना, x वाली टर्म को पहले, y वाले को बाद में, नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की खत्म, फिनिश। समझ में आ रही बात, देखिए कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप, फर्स्ट पार्ट में कहता है स्लोप है 3/4 और इंटरसेप्ट है आपके पास -4, y इंटरसेप्ट है। और सेकंड में कहता है ग्रेडियंट, बोले तो स्लोप ही तो होता है वो भी, और y इंटरसेप्ट जो है कितना -2/3। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया, अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में करा वही चीज़ है आपके पास, राइट। तो देखिए पहले मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लगा दूंगा, तो y इज इक्वल टू m के जगह पे 3/4 और x, और फिर आ जाएगा प्लस में c के जगह -4, है ना, -4। एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 3x -16, ये इधर आ जाएगा 4y और इसको अंदर ले -3x प्लस का 16 और इक्वल टू में 0, ये हो गया आपके पास। अब सेकंड वाला देख लीजिए, इसी का ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू m की जगह √3, x के जगह x है और -2/3। इधर एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, 3√3x आ जाएगा, -2, 3 जा 6 नहीं, ओनली 2 रहेगा। और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 3y, अंदर आ जाएगा -3√3x और ये प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। समझ में आती है बात। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट। 3√3x, ये प्लस का आ रहा है, सबका साइन चेंज कर दिया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सबका साइन चेंज कर देते हैं, है ना, या फिर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस वाला बन जाएगा, है ना। x वैल्यू को पहले लिखने के लिए कर रहे हैं ऐसा, इसको माइनस का लिख दीजिए, इसको भी माइनस का लिख दीजिए और इक्वल टू में 0, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये लिखिए बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। लेट्स सी क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। देखिए कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट P दैट इज 0,-3। तो एक लाइन है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है आपके पास, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है कुछ इस तरीके से, और पास हो रहा है -3,0। ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट कहीं हो रहा होगा, और ये जो एंगल है वो कितना बना रहा है आपके पास, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल आपको समझा रखा है फर्स्ट वीडियो में ही। तो कुछ ऐसे नहीं, 0,-3 है, सॉरी 0,-3 है,
तो कहीं ऐसे नहीं बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वैसे भी मैंने नेगेटिव के साथ बना दिया, ऐसे ये रहेगा आपके पास 0, -3 और ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज। अब सही है, ठीक है। चलिए तो ये कहानी होगा, एक पॉइंट गिवन है, आपके पास स्लोप यहाँ से निकल जाएगा। चलिए तो m = क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, एंड वी नो दैट tan 60 डिग्री गिव्स अस √3, है ना। नहीं पता तो 9th क्लास में पहुँच जाइए, √3, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल देख लीजिए किस तरीके से बनवाया है मैंने आप लोगों को, है ना, शॉर्ट ट्रिक समथिंग कुछ पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। चलिए स्लोप पता है, एक पॉइंट भी पता है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे ये वाला, है ना। तो फटाफट कर देते हैं y माइनस का y1 की जगह ये x1 होता है, ये y1 होता है, y1 की जगह -3 तो +3 और इक्वल टू में, है ना। स्लोप कितना आपके पास √3 ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह कितना है 0, तो ये आ जाएगा y + 3 और ये आ जाएगा इक्वल टू में √3 टाइम्स x। आप अंदर ला सकते हैं या फिर इन दोनों को इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा √3x माइनस का y माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। और ये आपने इक्वेशन बना दिया इस वाले लाइन की। बताइए कोई प्रॉब्लम, √3x माइनस y माइनस का 3, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है, डन है, नॉर्मल सी बात है ना। तो चलिए अब हम आगे चले जाते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 के पास कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज 4। तो 10th के भी आपके पास कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कहते हैं जिसका स्लोप आपके पास 4 है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -7, बच्चा सा क्वेश्चन। सेकंड में कहता है स्लोप आपके पास -3 है और पासेस थ्रू द -2, 3। ऑफ कोर्स एक स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ये वाले को यूज़ करने वाले हम। तो आ जाएगा y माइनस का y1 के जगह पे 7 = m के जगह पे 4 ब्रैकेट में x माइनस x1 के जगह पे 3। ये आ जाएगा y माइनस का 7 = 4x माइनस का 12। ये आ जाएगा 4x माइनस का 12, इन दोनों को अंदर लाइए, माइनस का y प्लस का 7 = 0। आ जाएगा 4x माइनस का y प्लस माइनस कीजिए, माइनस का 5 = 0। देखिए ये आ गया आपके पास फर्स्ट का इक्वेशन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर जरूरी है ना। 4x माइनस y माइनस 5 = 0, बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट का बना दिया आपने। सेकंड की बना दीजिए इक्वेशन फटाफट। y माइनस का y1 के जगह पे 3 है = m के जगह -3 ब्रैकेट में x माइनस x1 के जगह -2, तो ये बना देगा प्लस का 2। आ जाएगा y माइनस का 3 = -3x और माइनस का 6, इनको अंदर लाइए, -3x -6 माइनस का y और प्लस का 3 = 0। इन दोनों को उधर ले आए साइन चेंज करके। आ जाएगा -3x माइनस का y और ये आ जाएगा प्लस माइनस का 3 = 0। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट फर्स्ट टर्म शुड नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का और इक्वल टू में 0। तीनों माइनस के थे, तीनों का साइन क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज हो जाएगा और प्लस का लिख देंगे हम। समझ में आगे बात, डन ना। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। लेट्स सी क्या कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के आपके पास देखने को मिलने वाला है। कितना टाइम हो गया, 22 मिनट्स, 3 मिनट्स के आसपास का बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन फाइंड द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास 5x माइनस का 10y और इक्वल टू में 3। इसमें कहा जा रहा है आपके पास ग्रेडियंट बताना है, आपको ग्रेडियंट बताना है और आपके पास इंटरसेप्ट बताना है y एक्सेस वाला। तो देखिए इस वाले में ग्रेडियंट आपके पास ये होता है और y इंटरसेप्ट आपके पास ये होता है। मतलब अगर आपने किसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आए तो आपके पास x का जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेडियंट होगा, स्लोप होगा, बोले तो m की वैल्यू होगी। और ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है वो आपके पास किसके तरीके से काम करेगा, ग्रेडियंट के तरीके से काम करेगा, राइट। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो आ जाएगा 5x, इसको अंदर ले -3 और इसको उधर भेज दीजिए 10y, 10 दोनों के नीचे दे जाइए। आ जाएगा 5x -3 दोनों के नीचे 10 आ जाएगा इक्वल टू y। तो ऐसे लिख दूंगा मैं 5x डिवाइडेड बाई 10 और -3/10 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा y। तो x का कोफिशिएंट कितना है 5/10, सो स्लोप विल बी इक्वल टू 5/10 और यू कैन से 1/2 आफ्टर कैंसिलिंग आउट। और स्लोप ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना आ जाएगा -3/10। तो स्लोप आ गया आपके पास 1/2 और -3/10 आ गया इसका इंटरसेप्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। कौन सा फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ, राइट। चलिए इसी का सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दैट इज x/6 प्लस y/9 और इक्वल टू में 1, राइट। x/6 प्लस y/9 और इज इक्वल टू में 1। चलिए अब हम आगे चलते हैं
सिंपल अगर आप इसको देखें तो इधर उधर करने के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, इसको उधर भेज देता हूँ। आ जाएगा y अपॉन में 9 और इक्वल टू में 1 में से माइनस कर देंगे x अपॉन में 6। अब 9 दोनों के साथ उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू 9 दोनों से मल्टीप्लाई का ये 9 बनाएगा माइनस ये बनाने का 9 अपॉन में 6। इस तरीके से 9 मल्टीप्लाई कर दिए इधर दोनों से और कुछ नहीं। आ जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस का इसको कैंसिल कर दीजिए माइनस 3x अपॉन में 2 बना लेगा, है ना। ये तो माइनस तो पहले से एक ही माइनस, दो माइनस नहीं, ठीक है। चलिए अब x के साथ इसको आप ऐसे लिख लीजिए बेसिक माइनस 3x अपॉन में 2 और प्लस का 9, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट माइनस 3 अपॉन में 2 और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो माइनस 3/2 और 9 बिल्कुल सही है। चलिए ये हो गया आपके पास इसी का ही सेकेंड पार्ट, राइट, 11th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, x + 4 = 0, x + 4 और इक्वल टू में क्या है आपके पास 0, राइट, x + 4 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना, यहाँ पे आपके पास चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये क्या गिवन आपके पास x + का 4। अब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ से बोलता हूँ x की वैल्यू कितनी है -4, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर x की वैल्यू -4 है तो 1 2 3 4 लेट से यहाँ तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। y एक्सिस के जब भी पैरेलल लाइन बनती है तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। जी हाँ, स्लोप की वैल्यू क्या होती है आपके पास, नॉट डिफाइंड। और अगर आप नोटिस करें तो इस वाले को अगर आप लिखने की कोशिश भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप सिर्फ ये नहीं देखना कि आपके पास जो ये जो है आपके पास वो क्या x = 4, तो एक्चुअल में y एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या आपके पास y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। लेकिन डिफाइन तो तब होगा ना जब कम से कम y ये जो y एक्सिस को कट करके जा रहा होगा और y एक्सिस का क्या बनाएगा, वो इंटरसेप्ट बनाएगा, तभी हम उसके इंटरसेप्ट के बारे में कह सकते हैं। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे स्लोप ही नॉट डिफाइंड हो गया, बेसिकली पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते कि कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा होगा। देखिए y एक्सिस को इस तरीके से अगर कोई लाइन ऐसे कट करके जा रहा है तो ये जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है ना y एक्सिस का, उसको हम कहते हैं कि आपके पास y इंटरसेप्ट है। क्या है, y इंटरसेप्ट। या फिर अगर ऐसे कट करके जा रहा है तो ये वाला क्या हो गया आपके पास, कितना हो गया, y इंटरसेप्ट। समझ में आती है बात। अगर ये वाला कट करके जा रहा है तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। ये अगर कट के जा रहा है तो ये क्या हो गया आपके पास, y इंटरसेप्ट। बट यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि y एक्सिस को कितने लेंथ पे, कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा है आपको, राइट। तो इस केस में जब आपके पास यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस आता है तो स्लोप तो पहली बात नॉट डिफाइंड रहता है। जब स्लोप नॉट डिफाइंड हो गया, यहाँ पे स्लोप है ही नहीं कुछ भी, तो कट करके नहीं जा रहा होगा, जिसकी वजह से आपके पास वहाँ पे इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटरसेप्ट भी नहीं होगा। तो 0 कहने के बजाय यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, स्लोप इज नॉट डिफाइंड एज वेल एज दिस लाइन हैज़ नो y इंटरसेप्ट। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी ये हो गया आपके पास। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस टाइप की चीज़ों को आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसी का ही अभी लास्ट पार्ट बच रहा है, y = 6 है। हाँ इसमें है आपके पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, y = 6 है। देखिए y = 6 का मतलब ये हो गया, ये वाला इंटरसेप्ट ये वाला होगा 6 होगा, और क्योंकि x के पैरेलल है तो उस केस में उस लाइन की स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो देखिए एक तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरी बात आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, y = mx, तो 0x प्लस का c आप लिख सकते हैं, बोले तो 6 लिख सकते हैं। तो स्लोप की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ गया, 0 हो गया, और c की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 6 हो गया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं। मेन चीज़ आपको जो है ना कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। जितने अच्छे से आप कंसेप्ट को समझेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझ में आती बात, डन है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, कहता है फाइंड द ग्रेडियंट एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगेन आपके पास बहुत ही ज़्यादा इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, राइट, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 2 पॉइंट्स के बाद -2, 1 और दूसरा आपके पास 3, -4। सबसे पहले आपसे बोला है कि यहाँ पे आप ग्रेडियंट बताइए, फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन बता दीजिए। यार देखिए ग्रेडियंट निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। y = y2 - y1, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 3 - -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज -5 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज -1। स्लोप कितना आ गया, -1, राइट। अब देखिएगा आप 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिसमें से ये आपके पास x1 और y1 का काम करता है, ये x2 और y2 का काम करता है। तो डायरेक्टली आप स्लोप इसमें चले जाइए, y - का y1 दैट इज
1 और इज इक्वल टू में ये वाला स्लोप तो अभी हमने निकाल ही लिया, -1 डायरेक्ट पुट कर दिया x माइनस x1। एक तरीके से मैंने यही लगाया, कुछ अलग नहीं किया। x1 मतलब -2 प्लस का 2 हो जाएगा। y-1 माइनस दोनों साइन चेंज करेगा तो इस तरीके के नज़ारे दिखेंगे। अंदर लाइए तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का y है और -y और प्लस का 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x प्लस का y और प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। नहीं आया समझाते हैं। देखिए y-1 ऐसा ही था, y-1 ऐसे ही छोड़ा हुआ है मैंने, देख लीजिए y-1 ऐसे ही छोड़ा हुआ है। माइनस का x था, इधर लाया प्लस का, और ये -2 था, इधर लाया प्लस का। साथ में लिख दिया ताकि उनको प्लस माइनस कर सकूं और कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और इक्वल टू में क्या है आपके पास 0। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो इसकी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। तो चलिए इसी का ही हम देख लेते हैं एक बार सेकेंड पार्ट। दो पार्ट्स की बने इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सेकेंड पार्ट में बोला है 4, माइनस का 2, 4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। और दूसरा आपके पास 4, -2, दूसरा है 2, -3। सो दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या करना है, y-y1। सो y1 इज -2, इट विल बी प्लस का 2 इक्वल टू, स्लोप यहीं पे निकल जाएगा, y2 - y1 यहाँ पे ये स्लोप ही तो है। तो y2 - y1 तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय -2 था प्लस 2 बना दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 - x1 का x1 यही जो निकलेगा वही आपके पास स्लोप होगा, x माइनस का x1 दैट इज 4। चलिए आ जाएगा y प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे -1 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस माइनस से कैंसिल कर दीजिए। तो ये जो 1/2 आया वही क्या आपके पास स्लोप है, क्या है वो स्लोप है। चलिए आ जाएगा x माइनस का 4, 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 2y प्लस का 4 इक्वल टू में x माइनस का 4, है ना। इनको उधर ले आइए तो x माइनस का 4 माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, x माइनस का 2y और माइनस का 8 और इक्वल टू में 0। फिर चेक कर लिया जाए आंसर फटाफट, x माइनस का 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0 और स्लोप भी आपके पास 1/2 है, तो बिल्कुल सही है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 के पास। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स p -1, 4 एंड q 5, -2। तो एक बार मैं बना देता हूँ फटाफट रफली, राइट। आपको यहाँ पे रफली बनाने, कोई ग्राफ पेपर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो इसमें कहा जा रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में p एक पॉइंट है -1,4 यहाँ पे कहीं आ जाएगा -1,4 एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज p। सेकंड पॉइंट आपके पास गिवन है 5, -2, x की वैल्यू 5 माइनस का 2 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, -2, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। और ये पॉइंट्स की नेमिंग जो क्या हुआ वो क्या है आपके पास Q है। आगे देखते क्या कहता है, इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट्स A एंड B। x एक्सिस को पॉइंट A पे और y एक्सिस को पॉइंट B पे। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 x एक्सिस पे तो y को एक्सिस पे तो x का 0 और y का समथिंग वैल्यू होगी। आगे देखते हैं, कहता है m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा m, ठीक है। और वो क्या होगा 0 + x/2 और यहाँ पे y प्लस में 0/2। इस तरीके से बोले तो x/2 बनेगा ये, और क्या बनेगा यहाँ पे y/2 बनेगा। क्या बनेगा y/2। तो ये मिड पॉइंट हो गया है ना x और y के टर्म में। आगे देखते हैं, सारी चीज़ें निकालने के लिए बोलेगा ये जनरली मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखिए क्या बोला है अब इसके आगे, पहला पॉइंट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन बनानी है। देखिए आपको 2 पॉइंट पहले से मालूम है P और Q, है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधा आप इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर। तो लगा देते हैं फटाफट, ये आ जाएगा y - y1। तो इसको मैं x1 और इसको मैं y1 और इसको मैं x2 और इसको मैं y2 की नेमिंग करूँगा, है ना। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट है y - y1, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू में फिर ये y2 - y1 है ना, ये आ जाएगा y2 - y1। तो -2 में से -4 डिवाइडेड बाय x2 - x1 करेंगे +1 और x माइनस का x1 देगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय में 6 और ब्रैकेट में x प्लस का 1 और ये आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे -1 ही रहेगा। y - 4 इज इक्वल टू -x - 1 अंदर लाइए, तो आ जाएगा y माइनस का 4 प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस वाई और ये आ जाएगा -3 और इक्वल टू में 0। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन बना दिया x प्लस वाई -3 और इक्वल टू में 0। चलिए इक्वेशन तो बहुत सही बनकर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट बताना है कोऑर्डिनेट
हो गया है। इक्वेशन ऑफ ए बी बतानी है, सॉरी क्वेश्चन में 13 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बतानी है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है उनकी क्या करनी है आपको वैल्यू बतानी, बात समझ में आती है। तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं, तो दिमाग लगाइए कि यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्लोप निकाल सकते हैं, जो कि अभी निकला भी है, यहाँ पे -1 निकला है, देख लीजिए है ना। स्लोप अभी कितना निकला है -1। ये देखिए यहाँ पे जो होता है क्या होता है, ये स्लोप ही तो होता है। तो स्लोप एक तरीके से हमने y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से हमने निकाल लिया। कितना निकला है आपके पास -1 है। अब देखिए आप इस लाइन से कहीं से भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा, स्लोप निकालिएगा तो हमेशा क्या निकलेगा आपके पास -1 ही निकलने वाला है। तो मैं कंसीडर करता हूँ पॉइंट P एंड B, है ना। तो लेट कर लीजिए पॉइंट P एंड पॉइंट B। तो यहाँ से क्या बेनिफिट होगा मैं आपको समझाता हूँ। इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेने के बाद मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। बताए क्यों, कैसे? देखिए यहाँ इनका स्लोप तो मालूम है, तो स्लोप की वैल्यू निकालूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, खत्म बात। तो m की जगह क्या रहेगा -1 रहेगा, y2 - y1। तो y2 - y1 तो आ जाएगा y-4 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो 0 -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा, -1 = -4। ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो -1 + का 4 इक्वल टू में y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। तो ये आ गया 0,3, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, दूसरा आप ये वाला कंसीडर कर लीजिए, बेशक ये वाला है ना, इसको और इसको कंसीडर कर लीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप वही रहना, -1 ही रहना है। तो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A एंड Q, है ना। A एंड Q हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो यह आ जाएगा y2 - y1 -2 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इक्वल टू स्लोप कितना -1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर -2 बचा, उधर चला जाएगा माइनस और ये प्लस का x, इसको इधर लाइए तो -3 और प्लस का 5 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 3, सॉरी ये तो 2 ही था ना, ये कितनी आ गई 3। तो ये कितनी आ गई आपके पास 3,0। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो कोऑर्डिनेट आपके पास A है वो कितना है 3,0 है। कोऑर्डिनेट आपके पास जो B है वो क्या आपके पास 0,3। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल से क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा है? अच्छा, इसी का आगे बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो इस वाले कोऑर्डिनेट x और y मैंने आपको पहले बता दिया मिड पॉइंट है ना, नॉर्मल सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला से। तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा 3/2 और ये जो पॉइंट होगा वो भी कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू कितनी निकली है 3 और 3, कितनी निकली है 3 एंड 3। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले तो, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आप लोगों को इतना ही करवा रहा हूँ, रेस्ट जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा कितनी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपका काम रहता है हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।